नमस्कार दोस्तों। कल हमने नंबर 3 प्रकार के उदाहरणों में एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एक्चुअली में मैं आपको बताऊंगा, तीसरा आपको करवाऊंगा, ये आपको खुद करना है। स्वतंत्र चर की 4 स्थितियाँ 3, 7, 9 तथा 10 पर फलन के मान क्रमशः इतने हैं। स्वतंत्र चर की स्थिति 6 के लिए फलन का सर्वोत्तम अनुमानित मान क्या होगा। यानी हमें 3, 7, 9, 10 ये x की वैल्यू दी हुई है और ये फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हमें विभाजित अंतर सारणी यानी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ज्ञात करनी होगी। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया और इसका भाग इसमें दे दिया, तो ये माइनस का 12 फिर माइनस का 24 ये टेबल आ गई। फिर इन वैल्यूज़ को न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र, ये न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र लिखा हुआ है। ये एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू x माइनस एक्स जीरो यानी 3, x माइनस एक्स 1 यानी 7, x माइनस 7, इस प्रकार इसमें वैल्यू रख दी तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। फिर हमें इसमें दिया हुआ है भी स्वतंत्र चर की 6 स्थिति के लिए, यानी x की जो वेरिएबल के जो मान है वो हमें 6 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 6 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू 147 आ गई। ये दो विधि से किया हुआ है, ये थोड़ी आसान है तो आप इससे कर लीजिए। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 है, ए बी तथा सी पर एफ एक्स के मान दिए हैं, प्रदर्शित कीजिए कि महत्तम या न्यूनतम निम्न से ज्ञात होता है। सो दैट मैक्सिमा और मिनिमा इज ऑब्टेनेड बाय एक्स बराबर 1/2। ये हमें ए बी सी एक्स की वैल्यू दी हुई है और ये हमें एक्स के इक्वल में प्रूव करना है, यानी ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 3 शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें ए बी और सी दी हुई है। फंक्शन बनाएंगे इसके संगत, तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी, ये इसका हमने फंक्शन में बना लिया। इसको हम लाग्रांज सूत्र में प्रयोग करेंगे, तो लाग्रांज सूत्र अप्लाई करेंगे तो x माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी ए माइनस सी एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए अगर यहाँ पे आएगा तो ऊपर x माइनस ए नहीं आएगा और नीचे a में से सारी वैल्यू घटेगी। इसी प्रकार b में होगा x माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन में b माइनस ए बी माइनस सी इंटू में एफ ऑफ बी प्लस में x माइनस ए एक्स माइनस बी और अपॉन में c माइनस ए सी माइनस बी और इसके इंटू में एफ ऑफ सी। ये तो हो गया लाग्रांज सूत्र की बात। यह एक दूसरे के सम्मित है, यानी ये इनका इकट्ठा योग है। तो मैं इनको समेशन फॉर्म में लिखूंगा, तो ये बनेगा x माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन में a माइनस बी और a माइनस सी एफ ऑफ ए, यानी इसका योग के फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं वैल्यू आपस में रिप्लेस करूंगा, a की जगह b रखूंगा, b की जगह c रखूंगा, तो ये हमें कंटिन्यूअली प्राप्त होंगे। समेशन फॉर्म में लिख दिया। अब इन ऊपर वाले ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये प्राप्त होगा एक्स की स्क्वायर माइनस में बी प्लस सी एक्स और प्लस में बी सी अपॉन में वैल्यूज सेम रहेगी ए माइनस सी, इसके मल्टीप्लाई में एफ ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए हमें पहले डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद में जीरो के बराबर रखते हैं। जब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये बना 2x माइनस में b प्लस सी अपॉन में a माइनस बी और a माइनस में c इंटू में f ऑफ a। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसे हम जीरो के बराबर रखते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए ये प्रोसीजर है। तो इस योग फॉर्म को मैं वापस इसमें प्रसार फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तब जो प्रसार फॉर्म होगी वो होगी 2x माइनस में b प्लस सी अपॉन में a माइनस बी और a माइनस सी। अब मैं a की जगह b और b की जगह c रखूँगा, तब हमें ये प्राप्त होगा 2x माइनस b की जगह c और c की जगह a, यानी इनका क्रम यही है। और उसके अपॉन में b माइनस सी और b माइनस ए और इसके मल्टीप्लाई में f ऑफ b,
यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस प्रकार होगा, और सी के बाद वापस ए, और अब आएगा 2x, ये बी की जगह सी और ए की जगह बी, अपॉन में बी की जगह सी, सी की जगह ए, बी की जगह सी और ए की जगह बी, एफ ऑफ सी आ गया। ये 0 के बाद मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में एलसीएम लेंगे। आपस में एलसीएम लेने के बाद जो 2x है वो एक साइड हो जाएगा, 2x, और बाकी जो बची हुई वैल्यू है वो इस साइड हो जाएगी, और x बराबर में 1/2 और बची हुई वैल्यू जो होगी वो ये होगी। ठीक है, सरल करने पर अभिष्ट परिणाम प्राप्त होगा, ये इसमें दिया हुआ है। अब हम आगे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में x के मानों के लिए f(x) के निम्न मान दिए हुए हैं, यानी x की जो वैल्यू होती है वो ये है 1, 2, 7, 8, ये x की वैल्यू है, और जो हमें f ऑफ x1, x0 की वैल्यू है वो 4, 5, 5 और 4 ये दी हुई है। तो हमें लाग्रांज फॉर्मूला में सबसे पहले ये वैल्यू रखेंगे, उसके बाद फंक्शन फाइंड कर लेंगे। फंक्शन हमारे पास ये आ गया f ऑफ x बराबर में 1/6 और माइनस में x की स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 16। ये जो हल आया है वो लाग्रांज सूत्र को हल करने के बाद है। लाग्रांज सूत्र में ये वैल्यूज़ रखी है f ऑफ x की और x की, ये हल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें f ऑफ 6 का मान भी ज्ञात कीजिए। तो x की जगह अगर हम 6 रखेंगे 1/6 और माइनस का 36 प्लस का 54 प्लस में 16, तो हमारे पास ये आ गया 17/3 आ गया। अब हमें क्या बोला है भी, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए f ऑफ x अधिकतम या न्यूनतम हो, यानी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे f ऑफ x का, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी माइनस का 2x और प्लस का 9/6। ये 2 नीचे आ जाएगा, 9 अकेला रह जाएगा और बटा में 6 पड़ा है। यहाँ से हम f' को 0 के बराबर रखेंगे। जब 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का 2x प्लस में 9 और 0 गुणा 6 हो गया, और x बराबर में 9/2 यानी 4.5 आ गया। फिर क्या करेंगे, हम दोबारा से इसी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब क्या होगा, माइनस का 2x है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये माइनस का 2 रह जाएगा। तो माइनस का 2 आया है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, x की 4.5, डिफ्रेंशिएशन एक बार और करेंगे हम, माइनस का 2 और अपॉन में ये बटा में 6, ठीक है। तो 2 3 6, माइनस का 1/3 आया, जो कि 0 से छोटा है, यानी इसकी वैल्यू जो अधिकतम है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। इसमें 4 समदूरस्थ मान u-1, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। 4 समदूरस्थ मान u-1, u0, u1 और u2 ये दिए हुए हैं। ठीक है, लाग्रांज सूत्र से एक मान का अंतर्वेशन करना है, यानी पहले इनको लाग्रांज सूत्र में लिखेंगे इनकी वैल्यूज़ को, और जो हल आएगा उसको एक बार के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से डेल स्क्वायर u-1 और डेल स्क्वायर u0 इनको हल करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड करके इसमें रख देंगे, यानी इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। और इसमें एक कंडीशन भी दी हुई है x + y = 1। चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाग्रांज सूत्र में वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू दी हुई है वो -1, 0, 1 और 2 दी हुई है। तो ux, जैसे कि फंक्शन में f ऑफ x रखते हैं लाग्रांज में, हमारे पास यहाँ पे सारे u में है, तो मैं f ऑफ 0 की जगह भी u-1 रखूँगा और f ऑफ x1 की जगह मैं u0 रखूँगा। इस प्रकार देखिए, अब किस मैं कर लेता हूँ, x माइनस में x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0, x-1, x-2, यानी ये x0, x1, x2, x3, यानी x माइनस में x3 ये आ गया, अपॉन में -1 में से सारी वैल्यू माइनस होगी, यानी -1, -0, -1, -1, -2 और u-1, यानी f ऑफ x0 की वैल्यू u-1। ठीक है, फिर आगे वाले में वैल्यू पुट करेंगे x-1, x-2। मैं इसमें वैल्यू पुट करके इसको हल कर रहा हूँ। मैंने लाग्रांज सूत्र में वैल्यूज़ पुट करके इसको हल करके लिख लिया है। तो लाग्रांज सूत्र में वैल्यू पुट करने पर हमारे पास एक बार के लिए ux का जो सॉल्यूशन आया है वो हमारे पास ये आया है। ठीक है, इसको हम एक बार के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हमें ux में ये वाली वैल्यू है उसको लेकर चलेंगे,
यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव कर ली। अब हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वी नो कि हमें x प्लस वाई बराबर में 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर में 1 माइनस में x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें डेल स्क्वायर यू माइनस वन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल स्क्वायर यू माइनस वन बराबर में डेल बराबर में ई माइनस आई होता है और इसकी स्क्वायर यू माइनस वन। जब इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो यू की स्क्वायर माइनस का 2e और प्लस में आई। ई विस्थापन संकारक है, जब इस पर अप्लाई होगा तो ये u माइनस वन और प्लस 2 होगा। ठीक है, इस पर अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये u1 माइनस में यहाँ पे e की पावर 1 है, यहाँ पे e की पावर 1 है तो u माइनस वन और प्लस 1 तो ये 2u0 और इसका मल्टीप्लाई i के साथ i1 होता है तो प्लस में u माइनस वन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, डेल की स्क्वायर u0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम प्रोसीजर e माइनस आई की होल स्क्वायर u0 e की स्क्वायर माइनस में 2e प्लस में i और u0। इस बार ये विस्थापन संकारक इस पे जुड़ेगा तो ये बनेगा u2 माइनस का 2u1 और प्लस का u0। ठीक है, ये वाले समीकरण नंबर मैंने 3 मान लिए। अब समीकरण नंबर 2, 3 इनकी जो वैल्यू समीकरण 1, 2 और 3 इसकी जो वैल्यू है मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें यानी y की वैल्यू पुट करूँगा, डेल स्क्वायर यू माइनस वन की वैल्यू पुट करूँगा और डेल की स्क्वायर u0 की वैल्यू इसमें मैं पुट करता हूँ। तो मेरे पास जो प्राप्त होगी वैल्यू वो होगी ux बराबर में 1 माइनस एक्स u0 प्लस में x u1 प्लस में 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन में 6 u1 माइनस में 2u0 प्लस में u माइनस वन प्लस x प्लस 1 x माइनस वन अपॉन में 6 और u2 माइनस में u1 प्लस u0। ठीक है, ये वाली मैंने इसमें पुट करी। जब हम इसको हल करेंगे, इस वाली समीकरण को हल करेंगे तो ux की जो आगे वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का x माइनस वन x माइनस 2 अपॉन में 6। देखिए मैंने ये इसमें ये वाली वैल्यू सारी पुट कर दी। 1, 2 और 3 की वैल्यू मैंने ये जो सवाल दिया था इसमें मैंने वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको हल करेंगे तो पहला पद ये आएगा, यानी सेम ये वाली लाइन बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जैसे हमें ए दिया हुआ है, ये आपको खुद को करना है, मैं आपको सिर्फ इसमें बता रहा हूँ। जैसे ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमें y1 की वैल्यू फाइंड करनी है लांगराज सूत्र से। ये लांगराज सूत्र से सिद्ध करना है तो y1 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। y1 है वो एक तरीके से f(1) है। ठीक है, एक तरीके से है। तो हमारे पास जो यहाँ पे y3 माइनस 0.3, y5 माइनस y माइनस 3 ये जो वैल्यूज़ दी हुई है y के पैर में, तो ये वैल्यू है वो x की है। तो सबसे पहली वैल्यू माइनस का 5, फिर माइनस का 3, फिर यहाँ पे प्लस का 5 और 3। ये इस प्रकार वैल्यू दी हुई है तो हमें इसे कंटिन्यू करेंगे। -5, -3, 3 और 5। इसको हम सबसे पहले लांगराज फार्मूला में रखेंगे। ये देखिए इसने लांगराज फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ रख दी हैं। उसके बाद हमें ये yx प्राप्त हुआ। इसको इस समीकरण को हल करने के बाद हमें ये yx प्राप्त हुआ। अब हमें yx तो मिल गया, लेकिन हमें तो y1 ज्ञात करना है। तो हम x बराबर में एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जब एक वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें हमें y-3, -1, 1 और 3, यानी हमें इसमें y0 ज्ञात करना है, यानी x बराबर 0 रखना होगा। लांगराज सूत्र की जगह f(x) की जगह हमें f(0) रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -3, -1, 1 और 3 है। ध्यान से देखिए, x की जो वैल्यू है वो x बराबर -3, -1, 1 और 3 है। ठीक है, ये वाली x की वैल्यू है। ये x की वैल्यू पहली x0, x1, x2, x3। ठीक है, ये पहले x0 यानी x माइनस x1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की 0 तो वैल्यू है, x
एक्स की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। और x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 0+1। इसी प्रकार इसमें वैल्यू पुट करके और लास्ट में हमारे पास ये हल आ गया। ये बी का इसका हल है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये दोबारा से करके बता भी सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि लाग्रांज सूत्र निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। Pn(x) की फॉर्म में हमें ये प्रूव करना है और हमें जो दिया हुआ है वो ये है। इसी से हमें सारे जो डेडिकेशन वगैरह है वो इसी से हल करने होंगे, मैं आपको ये करवाऊँगा। हमारी जो वीडियो है वो अब 2 बजे डेली आया करेगी। पहले 1 बजे 12 बजे टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ भी कॉलेज 2 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है तो लगभग इसलिए मैं 2 बजे वीडियो डाल दिया करूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए इसमें मैं Pn(x) नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। मुझे जो दी हुई वैल्यू है वो है φ(x) बराबर में पाई r बराबर 0 से n x माइनस एक्स आर। इसी से मैं सारी चीज़ें आपको प्रूव करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें r की वैल्यू है वो 0 से लेके n तक हम इसमें पुट करेंगे तो हमें अनेक पद मिलेंगे जो एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होंगे, जो इस प्रकार होगा x माइनस में x0, x माइनस में x1 डैश 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 x माइनस में xr माइनस 1, x माइनस में xr और x माइनस में xr प्लस 1 और इसके मल्टीप्लाई में डैश 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 x माइनस में xn, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फाइव डैश x, यहाँ पे जो x होगा उसका तो 1 हो जाएगा और जो बाकी वैल्यू x0 x1 x2 ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस में 0 और x माइनस में x1 से x माइनस में xn तक पड़ा रहेगा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी इसके मल्टीप्लाई में पड़े रहेंगे। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो ऐड होंगे सारे, यानी ये वाला पड़ा रहेगा x माइनस x0 और दूसरे का डिफरेंशिएशन हुआ लास्ट में x माइनस में xn। इसी प्रकार जब इस वाले पद का डिफरेंशिएशन होगा तो ये बनेगा x माइनस में x0 से लेकर x माइनस में xr माइनस 1, x का 1 हो गया, xr का 0 हो गया और बाकी वाला पद सेम पड़ा रहेगा और लास्ट में x माइनस में xn और लास्ट में डैश 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 n में पद का जब डिफरेंशिएशन होगा तो 1 x माइनस में x0 से लेकर x माइनस में xn माइनस 1 पद और 1 माइनस में 0, यानी इसका ये डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशिएशन करने के बाद x बराबर x r पुट करेंगे, x की जगह हम x r पुट करेंगे। तो x r पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी x माइनस में x r वहाँ पद है, इसमें भी x माइनस x r वहाँ पद है, लेकिन इसमें तो x माइनस x r पद का डिफरेंशिएशन हो गया क्योंकि ये दो वाले पद, ये पहला r प्लस माइनस 1 हुआ है, ये प्लस 1 हुआ है, ये बीच वाला r हुआ है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया तो ये 0 नहीं होगा, तो ये वाला पद बच जाएगा और बाकी वाले एक्स आर माइनस एक्स आर होने से 0 हो जाएंगे। तो फाइव डैश एक्स आर बराबर में एक्स आर माइनस में x0 डैश 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 एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर माइनस में एक्स आर प्लस 1 डैश 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 एक्स आर माइनस में एक्स एन, ठीक है। ये वाली हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुई। अब हम लाग्रांज से जानते हैं, लाग्रांज सूत्र से वी नो दैट बाय लाग्रांज फॉर्मूला लाग्रांज फॉर्मूला में हमें सभी वैल्यू रखनी होती है, तो उसके अंत में हमें f of x, f of x r, f of x n इस प्रकार प्राप्त होता है।
तो मैं लाग्रांज फॉर्मूला में पहले वैल्यू लिख रहा हूँ, x माइनस में x1 से लेकर x माइनस में xn, यानी f ऑफ x 0 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में यहाँ पे x0 माइनस में x1 से लेकर x माइनस xn, ये लाग्रांज फॉर्मूला में होता है। xn माइनस हो गया x0 में से। फिर मैं आरवा पद लिखूँगा इसमें, जब x माइनस x1 से लेकर x माइनस xn, x माइनस में xn और अपॉन में xr माइनस x0 डैश डैश xr माइनस में xn और इसके मल्टीप्लाई में f ऑफ xr, ठीक है। और अब nवा पद आएगा, यानी x माइनस में x1 डैश डैश x माइनस में xn माइनस 1वां पद और बटा में xn में से सारी वैल्यू माइनस होगी, x0 डैश डैश xn माइनस में xn माइनस 1, ये n में से सारी वैल्यू माइनस होगी और f ऑफ xn इसके मल्टीप्लाई में आ गया। ये सारे पद सम्मित होते हैं, यानी वैल्यू पुट करो और ये अगला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसे समेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू या पी एन एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ r बराबर में 0 से लेकर n तक, x माइनस x0 से लेकर x माइनस में xn तक। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे r वाली वैल्यू रखूँगा, x माइनस x0 xr माइनस में xn। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो समेशन में जो वैल्यू ली हुई है r जो 0 से लेके n तक, अगर हम यहाँ पे भी n लेंगे और यहाँ पे भी n होगा तो n से n वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए हमें शुरुआत में वैल्यू जो है वो r वाली दी हुई है, भी r की ये वाली वैल्यू 0 से लेके n तक होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन में x माइनस एक्स आर का गुणा व भाग करूँगा, इस वाली इक्वेशन में मैं गुणा और भाग करूँगा, तब हमें ये बनेगा पी एन एक्स बराबर समेशन ऑफ r बराबर 0 से लेके n तक और x माइनस x0 डैश डैश x माइनस में xr डैश डैश x माइनस में xn अपॉन में जो वैल्यू है वो x माइनस r xr माइनस xn 0 डैश डैश xr माइनस में xn और इसके मल्टीप्लाई में x माइनस xr आ गया और f ऑफ xr यहाँ पे पड़ा रहेगा। ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास जैसे ये हमने प्राप्त किया था, जैसे हमने यहाँ पे प्राप्त किया, यहाँ पे हमारे पास x माइनस में xr नहीं था, तो अगर ये वैल्यू नहीं थी तब हमें ये फाई ऑफ x प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि फाई ऑफ x में x माइनस xr प्राप्त हो रहा है। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस xr का तो हमें ये ऊपर फाई ऑफ x प्राप्त हो गया, ठीक है। और नीचे वाली जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है यही हमें यहाँ प्राप्त हो रही है, इसमें यही वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। तो ये फाई डैश XR की वैल्यू है और ये फाई ऑफ x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो पी एन एक्स बराबर हमें जो प्राप्त हुआ वो है समेशन ऑफ r बराबर 0 से लेके n तक फाई ऑफ x f ऑफ XR अपॉन में फाई डैश x माइनस में XR, ये इसका हल है। अब हम इसके निगमन की बात करते हैं, उसमें क्या है, सेम वही फंक्शन जो वैल्यू हमें दी हुई है उसे हम लेके चलेंगे r बराबर 0 से n तक और x माइनस में XR। पहले हम अपॉन में वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू इसके 1 के बटा में चले जाएगी और फिर हम इसमें n बराबर 0 से r बराबर r है, ये r बराबर 0 से n तक वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई फाई ऑफ x बराबर 1 बाई x माइनस x0 x माइनस x1 डैश डैश x माइनस में xn तक हमें प्राप्त हुआ। हमने 12वीं में आंशिक भिन्न के बारे में पढ़ा था, जिसमें जैसे a0 अपॉन में x माइनस में x0, इस प्रकार अगर ये अपॉन में मल्टीप्लाई में कुछ ब्रैकेट्स होते थे, कुछ वैल्यूज़ होती थी तो हम उनको योग में कन्वर्ट कर लेते थे, जिसके लिए हमारे पास 2-3 तरीके थे। तो मैंने उसमें पहला तरीका यूज़ किया, इसमें प्लस में डैश डैश ये AR
एक्स माइनस में एक्स आर और प्लस में ए एन एक्स माइनस में एक्स एन, ये डैश डैश है इसके बीच में भी। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने इसको आंशिक भिन्न से इसमें कन्वर्ट कर लिया, ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 बना दी। ठीक है, अब मैं इसे योग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी 1/5 ऑफ एक्स को मैं योग फॉर्म में यानी समेशन में लिख रहा हूँ ए आर अपॉन में, ये आर की वैल्यू 0 से n तक ए आर अपॉन में एक्स माइनस में एक्स आर, यानी 0 से लेकर जब n तक वैल्यू पुट करेंगे तो सारी की सारी हमें ये योग फॉर्म में इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी। अब वापस इक्वेशन 3 को यूज़ करूँगा बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, 1/5 ऑफ एक्स से ये जो इक्वेशन 3 बनाई है इसमें हम सारों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तब हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी a0 x माइनस एक्स वन डैश डैश एक्स माइनस में एक्स एन। ठीक है, क्योंकि x माइनस एक्स जीरो इसके बटा में है तो ये वाले x माइनस एक्स वन से शुरू होगा, प्लस a1 में जो वैल्यू होगी वो x माइनस एक्स जीरो डैश डैश एक्स माइनस एक्स एन। इसमें x माइनस एक्स वन वैल्यू नहीं आएगी और इसके पास बाद प्लस प्लस में डैश डैश ए एन एक्स माइनस एक्स जीरो डैश डैश एक्स माइनस में एक्स एन माइनस वन, ये वाला पद आ गया। और अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक्स माइनस एक्स जीरो से लेके एक्स माइनस में एक्स एन, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स एन में। अब ये जो वैल्यू है एक्स माइनस एक्स जीरो से लेके एन तक, ये जो वैल्यू वो फाई ऑफ एक्स की है, ऊपर वाली वैल्यू इसमें सेम रहेगी और नीचे वाली वैल्यू फाई में कन्वर्ट हो जाएगी। 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 एक्स माइनस एक्स वन से लेकर एक्स माइनस एक्स एन तक, ये a1 है, और प्लस में डैश डैश ये an एक्स माइनस में एक्स जीरो डैश डैश एक्स माइनस में एक्स एन माइनस वन, और इसके अपॉन में फाई ऑफ एक्स आ गया। ये फाई ऑफ एक्स आ गया इसके बटा में, इस फाई ऑफ एक्स से ये वाला फाई ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, इक्वल में 1 रह गया। तो 1 रह गया तो a0 बराबर एक्स माइनस में एक्स वन डैश डैश एक्स माइनस में एक्स एन, प्लस में इसमें ए आर भी है जो मैंने बताया था आपको, एक्स माइनस एक्स जीरो से लेकर एक्स माइनस एक्स एन तक, और इसमें ए एन भी है जो एक्स माइनस एक्स जीरो से लेकर एक्स एन माइनस वन तक आएगा। और फाई ऑफ एक्स से दोनों कैंसिल हो गए आपस में तो बराबर में 1 रह गया। अब मैं x बराबर में एक्स आर पुट कर रहा हूँ, तो इसमें भी x माइनस एक्स आर है, इसमें नहीं है क्योंकि बाहर ए आर है, तो इसमें x माइनस एक्स आर नहीं है, इसमें भी है, तो ये वाले जीरो हो जाएंगे, ये वाला अकेला पद रहेगा ए आर बराबर में एक्स आर माइनस में एक्स जीरो डैश 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 एक्स आर माइनस वन एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन डैश डैश एक्स आर माइनस एक्स एन। तो ये वाला पद रह गया हमारे पास। अब ये जो वैल्यू है ये फाई डैश एक्स की वैल्यू है, एक मिनट मैं इसे चेक कर रहा हूँ। ये वैल्यू है वो ए आर के सारे मल्टीप्लाई में और ये सारे 1 के इक्वल में है, ये फाई डैश आर एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ए आर फाई डैश एक्स आर बराबर में ये 1 आ गया, ए आर की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर में फाई डैश एक्स आर आ गई। इस वाली वैल्यू को इसको मैंने समीकरण नंबर 5 दिया, इसको पुट इन इक्वेशन 4। जब हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर बराबर 0 से n 1 ओवर में फाई डैश एक्स आर और एक्स माइनस में एक्स आर। तो ये फाई से ये वाला ये जो फाई है कैंसिल नहीं होगा, ये वाला फाई इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 1 बराबर में आर बराबर 0 से n, ये फाई ऑफ एक्स ऊपर आ गया, फाई डैश एक्स आर एक्स माइनस में एक्स आर, ये वाला इसका निगमन हो गया, ये इसका कंप्लीट हल हो गया। आज उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं, कल हम इसके सवालों को हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।